चलो देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा क्या, एंजाइम ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो इसमें जो एंजाइम का बात करेंगे तो हम तुम लोग को बताए थे कि प्रोकैरियोट में कितना एंजाइम, 3 था। यूकैरियोट के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज और थर्ड, ये 3 तरह का था टोटल। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, तो पहला डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरा क्या डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये तीनों एंजाइम। सबसे पहले देखेंगे ये डीएनए पॉलीमरेज जो डिस्कवर किए थे उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, कॉर्नबर्ग एंजाइम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो डीएनए पॉलीमरेज को और क्या बोल सकते हैं, कॉर्नबर्ग एंजाइम। अब देखो दूसरा कौन है, ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड है ना, तो लीस्ट रिएक्टिव इन क्या, रिप्लिकेशन। मतलब समझते हो रिप्लिकेशन में क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। लेकिन थर्ड के बारे में पढ़े तो मेन एंजाइम फॉर रिप्लिकेशन। क्या समझते हो रिप्लिकेशन से, बताओ तुम लोग, जल्दी बोलो। अच्छा एक बात बताओ, तो ये हमारा क्या हो गया बताओ, तो पहला हो गया डीएनए पॉलीमरेज, कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलेंगे इसको। ये क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव, मतलब सबसे कम होगा किसमें, रिप्लिकेशन के समय में यूज। लेकिन मेन एंजाइम जो रिप्लिकेशन का वो कौन होगा, थर्ड। याद रहेगा, तो मेन एंजाइम कौन हो गया, थर्ड, और लीस्ट रिएक्टिव एंजाइम याद रहेगा। अब देखो बात करते हैं क्या, 5' to 3' पॉलीमराइजेशन, क्या चैन का फॉर्मेशन करना। किसका फॉर्मेशन करना बाबू, कुछ समझ में आ रहा, किसका चैन का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो बताओ जल्दी बोलो। देखो यहाँ पे हम समझा रहे हैं, ये है क्या, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, देखो ये क्या कर रहा है, चैन का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी किसका चैन बनाएगा बताओ, डीएनए का। देखो तो ये क्या हो गया, एक हम ले लिए क्या, चैन, डीएनए का स्टैंड ले लिए ना, ये डीएनए क्या हो गया, स्टैंड हो गया। अब देखो डीएनए स्टैंड में हम लोग क्या रखते थे बताओ, एटी, उसके बाद क्या, जीसी, और क्या रखेंगे बताओ, और कुछ रख दो एक बार फिर से, उसके बाद सीटी फिर से रख दो। ठीक है, तो अब इसके नीचे जो बनेगा इसका क्या बनेगा बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ना। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है बताओ, देखो तो ये 5 से कहाँ जाएगा, 3' की तरफ जाएगा। तो देखो एडेनिन के नीचे क्या आ जाएगा, टी, इसके नीचे ए, और इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे टी है ना, ए होगा। तो देखो ये क्या कर रहा बताओ, पॉलीमराइजेशन। क्या कर रहा, पॉलीमराइजेशन किसका फॉर्मेशन कर रहा, एक चैन का, यानी न्यू चैन का फॉर्मेशन कर रहा, यानी ओल्ड चैन से न्यू चैन बन रहा। और किस डायरेक्शन में बन रहा बताओ, तो देखो पहला पॉइंट लिखो इसको, क्या, पॉलीमराइजेशन और चैन फॉर्मेशन लिखो इसको। हाँ बन गया। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब हम लोग क्या करेंगे, चैन का फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग एक बात करते हैं, ये छोटा चैन बनाना होगा, शॉर्ट चैन का बनाना होगा, तो कौन यूज करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यूज करेंगे। देखो ये क्या करता है, गैप फिलिंग, मतलब इस टाइप का छोटा चैन रहेगा तो कहीं कहीं पे गैप होगा तो उसको फिल करने में काम करेगा। यानी छोटा चैन जब भी बनाना होगा तो कौन यूज करेंगे, फर्स्ट। फिर देखो फॉर्म क्या, शॉर्ट चैन, ये भी क्या करता है, छोटा चैन को बनाता है, लेकिन ये बहुत क्या होता है, आलसी होता है। क्या होता है, आलसी। क्यों आलसी होता है, क्योंकि देखो ये तो शॉर्ट चैन बना दिया और क्या कर लिया, और ये क्या बना रहा, लॉन्ग चैन। यानी डीएनए छोटा होता है कि बड़ा होता है, बड़ा होता है, तो बड़ा का क्या होता है, लॉन्ग चैन बनाना होगा, तो लॉन्ग चैन बनाने में किसका यूज करेंगे,
किसका, पॉलीमरेज थर्ड का यूज करेंगे। तो ये क्या हुआ, तो अगर लॉन्ग चेन का बात आएगा तो पॉलीमरेज थर्ड, अगर शॉर्ट चेन का बात आएगा तो पॉलीमरेज फर्स्ट। लेकिन बीच वाला क्या है, बीच में पड़ा हुआ है, इसका तो कोई काम नहीं, सबसे आलसी होता है। क्या होता है, आलसी होता है, मतलब इसका कोई वर्क नहीं है, या तो वो काम कर देगा या तो ये काम कर देगा, ये क्या करेगा, बीच में पड़ा हुआ रहेगा, यानी उसका उतना रोल नहीं है। यानी कि जब भी शॉर्ट चेन का बात करेंगे तो कौन आ जाएगा बताओ, यानी देखो यहाँ क्या है 5 to 3 डैश में हमेशा क्या बनता है, न्यू चेन बनता है, ये जो तुम लोग को पता है। तो 5 to 3 डैश पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यानी चैन का फॉर्मेशन हो रहा। चैन का फॉर्मेशन अगर शॉर्ट चैन बनाएंगे तो कौन करेगा, फर्स्ट। अगर लॉन्ग चैन बनाएंगे तो कौन करेगा, और इसका काम क्या है, बस ये बैठे रहता है, आलसी का काम है, इसका कोई काम नहीं। बीच में है तो क्या काम करेगा, जब ये दोनों बना ही दे रहा है, एक छोटा बना दे रहा है, एक बड़ा बना दे रहा है, तो ये बीच में रहेगा। तो लिख लो एक जगह, नोट करके लिख लो। छोटा चैन किसको फिलिंग करता है बताओ, स्मॉल चैन फिलिंग गैप को, ठीक है। और लॉन्ग चैन कौन बनाएगा, पॉलीमरेज स्टार्ट। याद रहेगा ना ये चीज। चलो अब हम लोग कहाँ पहुंचेंगे बताओ, ये लिख लिए तुम लोग। चलो देखो, रिमूव आरएनए प्राइमर, देखो इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। कब, थोड़ा देर के बाद आगे जब मैकेनिज्म आएगा तब पढ़ेंगे। तो देखो रिमूव आरएनए प्राइमर कौन करता है बताओ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है, लेकिन ये नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। बस इसको याद रखो, प्राइमर जब अभी पढ़ाएंगे थोड़ा देर आगे चलेंगे तब इसका रोल आएगा, तो आगे चल के मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब हम लोग कहा था क्या, डीएनए रिपेयर, टर्म से क्लियर हो रहा, क्या कर रहा, रिपेयर कर रहा। क्या रिपेयर करेगा, देखो इसको मिटा रहे हम थोड़ा, देखो अब हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग को क्या, डीएनए रिपेयर। देखो रिपेयर में क्या होगा, यहाँ पे हम किया क्या, डीएनए रिपेयर, तुम लोग लिखो डीएनए रिपेयर। चलो देखो, ये तुम लोग को क्या सही लग रहा, नहीं लग रहा। देखो मान लो चैन बनाते वक्त कुछ गड़बड़ी आ गया, तो उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए कोई मिस्टेक हो गया, तो उसको रिपेयर का काम कौन करेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ी आ गया बताओ, यहाँ पे क्या आना चाहिए था बताओ, यहाँ पे हो गया तुम्हारा क्या, मिस्टेक हो गया। अब इसको देखो रिपेयर करने के लिए कौन आ रहा बताओ, डीएनए रिपेयर करने के लिए कौन एंजाइम आ रहा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। यानी ये आएगा और यहाँ पे क्या करेगा बताओ, ATCGGCT। देखो अब यहाँ नीचे क्या कर देगा, थायमिन एडानिन, और यहाँ देखो कर दिया। तो किसको रिपेयर किया, इसको रिपेयर किया कि नहीं किया, तो रिपेयर करने का काम किसका, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का, और सेकेंड का कोई वर्क नहीं, और थर्ड का कोई वर्क नहीं। यानी डीएनए रिपेयर का, हाँ यस है ना। अच्छा देखो सबसे पहला काम किसका है बताओ, डीएनए रिपेयर किसका काम करेगा, सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। पहले ये बनाओ उसके बाद बताते हैं। देखो इसको बना लो, हो गया। बढ़े आगे, चलो देखो अब बात समझते हैं। ये तो हो गया डीएनए रिपेयर, ये काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है। लेकिन देखो ये मेन होगा, क्या होगा बाबू, ये मेन होगा, और ये क्या होगा, नॉर्मली भी करेगा, लिस्ट होगा। यानी कि अगर हम बात करें मेन रिपेयर एंजाइम कौन होगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। याद कर लेना, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं, इसको लिख लो कहीं पे नोट करके। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है रिपेयर एंजाइम, समझ गए बात को।
रिपेयर का मतलब ही होता है जब तक खराब नहीं होगा तब तक रिपेयर कहाँ करेंगे, नहीं ना करेंगे। तो रिपेयर का काम क्या, खराब को अच्छा करना, ठीक है। तो कौन करेगा इसको आके, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड दोनों करेगा, लेकिन मेन एंजाइम कौन होगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होगा। याद रहेगा ये बात पूरा तरीका से, ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, टिक किसको करना है, फर्स्ट को टिक करना है, किसके कंपेरिजन में, सेकंड के कंपेरिजन में, क्योंकि वो मेन है। अब आगे चलते हैं, देखो इसका बात हो गया, इसका भी बात हो गया। अब क्या बता, 5' एक्सोन्यूक्लियस। चलो देखो इसको भी हम समझा रहे हैं, यहाँ मिटा रहे हैं हम, ठीक है। देखो हाँ बहुत, देखो एक बात करो, ये क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड है, क्या बाबू, डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। ये डीएनए का स्ट्रैंड हो गया। देखो यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि 5'3 एक्सोन्यूक्लियेजेस, यस नो और नो। सुनो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है और इंडोन्यूक्लियस क्या होता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा। तो देखो जो हमारा बीच से कट करेगा डीएनए को, कहां से करेगा, बीच से कट करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इंडोन्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, इंडोन्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि इससे किससे कट रहा है, इंडो मतलब क्या होता है, अंदर, अंदर की तरफ। देखो तो जो अंदर की तरफ कट करेगा उसको क्या करेंगे, और जो साइड से, जो टर्मिनल से कट करेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लियस। तो यहाँ से जो कट करेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लियस। क्यों, एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या, इंड से कट, इंड से कट करेंगे, क्योंकि इंड पॉइंट हो गया ना ये, और इंड से जब कट करेंगे या टर्मिनल से कट करेंगे तो उसको एक्सोन्यूक्लियस बोलेंगे। एक्सो मतलब क्या होता है, आउट, और इंडो मतलब क्या होता है, इन। तो एक्सोन्यूक्लियस मतलब क्या, बाहर से, यानी लास्ट पॉइंट से, टर्मिनल से कट करेंगे तो एक्सोन्यूक्लियस, और अंदर से कट करेंगे तो इंडोन्यूक्लियस। याद हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस क्या है, 5'3' एक्सोन्यूक्लियस। पहले इसको लिख लो। देखो लिख लेना, क्लियर हो गया। एंडोन्यूक्लियस, और देखो ये भी एंजाइम है कि नहीं है, बताओ। इंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस क्या लग रहा है, एंजाइम है ना। तो एक्सो मतलब आउट और इंडो मतलब इन, याद रखना। तो अगर तुमसे पूछे कितना टाइप न्यूक्लियस है, 2 टाइप न्यूक्लियस है। कौन कौन, इंडोन्यूक्लियस और एक्सो। हो गया। करें स्टार्ट। अब देखो बाबू, इस कॉन्सेप्ट को हम सिखा रहे हैं, सीखो अब तुम लोग। देखो ये बोला 5 to 3' यानी 5 to 3' से क्या होता है, नया चैन का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, चैन हो गया, और चैन में क्या हो गया, ATGC कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये देखो कितना से कितना इंड है, बताओ। ये इधर 5 इंड हो गया बाबू, और इधर क्या हो गया, 3 इंड हो गया, यानी डायरेक्शन किधर है, बताओ, 5 to 3 नया चैन। अब क्या बोल रहा, तो देखो 5 to 3' एक्सोन्यूक्लियस, यानी देखो इसको कट कहाँ से करेंगे, बताओ तुम लोग। यहाँ से कट कर रहे हैं, यहाँ पे ला दिए, कट कर दिए, तो पहला कट किया तो ये खत्म हो गया, दूसरा कट किया तो ये खत्म हो गया। तो ये कट करने का काम कौन कर रहा, बताओ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कर रहा। तो देखो ये क्या हो गया, 5 to 3' एक्सोन्यूक्लियस, इसी को बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस टर्मिनल से कटिंग कर रहा और टर्मिनल से कट कर रहा, तो इसका मतलब सबसे पहले एडेनिन खत्म, फिर थायमिन खत्म, तो ऐसे जाएगा। तो डायरेक्शन का बात करें तो कैसे होगा, ऐसे होगा, नोट कर लो। इसको बोलेंगे 5 to 3' एक्सोन्यूक्लियस।
देखो यही क्या, यहाँ पे एक चीज हम लिखाए थे आरएनए प्राइमर को, तो यही 5' जो एक्सोन्यूक्लियस है ये क्या करता है, आरएनए प्राइमर को भी हटाता है। क्या करता है, आरएनए प्राइमर को हटाता है। ये लिख लो इतना बस, आगे समझेंगे अभी हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया 5'3 न्यूक्लियस क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो यहां पर क्या हुआ बताओ, तो 5'3 एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज सेकंड कर रहा नहीं, कर रहा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नहीं कर रहा। लेकिन नीचे कॉन्सेप्ट अब देखो क्या आ गया, बताओ 3, अब क्या होगा बताओ, तुम लोग समझ रहे हो 3 से 5 क्या होगा। हाँ देखो, तो जस्ट हम बता रहे हैं, लिख लेना इसको तुम लोग। देखो अब ये लास्ट पॉइंट हमारा कौन, 3' to 5', तो लिखेंगे पहले क्या, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस। अब देखो डायग्राम इधर हो गया। अब बताओ इधर इस इंड पे क्या था बताओ, 5 था, और इंड इस इंड में क्या है, 3 है, ATGCCG कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो और यहाँ पे A लिख लेंगे। अब बताओ क्या बोल रहा कि 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस, यानी कट कर रहा कहाँ से, इंड पॉइंट से कट कर रहा, यानी लास्ट पॉइंट से कट करेगा, यानी इधर से इन कराएंगे तो क्या किसको खत्म, A को खत्म, G को खत्म, डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। बट डिफरेंस देखो यहाँ पर 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस में कौन काम कर रहा था, ओनली डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, लेकिन 3' to 5 एक्सोन्यूक्लियस में कौन काम कर रहा, सारा काम कर रहा। क्लियर हो गया। तो देखो इतना सारा एंजाइम था, और हम लोग इससे ज़्यादा कौन कौन एंजाइम पढ़े थे, तो हम लोग क्या पढ़े थे, SSB पढ़े थे, हेलिकेज पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, टोपोआइसोमरेज पढ़े थे, और क्या, और आगे चल के और सारा एंजाइम पढ़ेंगे हम लोग। तो चलो इतना क्लियर हो गया तुम लोग का। चलो बताओ 3' to 5' कौन कौन सा एंजाइम काम करेगा, बताओ 5 to 3' कौन सा एंजाइम काम करेगा, आरएनए प्राइमर को हटाने का काम कौन करेगा, देख लो एक बार चार्ट देखो जल्दी से तुम लोग, इसको टिप ऑफ टंग होना चाहिए, ठीक है ना, क्वेश्चन होता है यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। चलो कुछ तुम लोग को इम्पोर्टेंट नोट लिखा देते हैं, यहाँ लिखेंगे नोट, कितना का, 1 लाख का नोट लिखो। पहला देखो, देखो क्या है, अगर शॉर्ट चेन का बात करेंगे, क्या बाबू, शॉर्ट चेन, शॉर्ट चेन कौन बनाएगा बताओ, कौन बनाएगा, फर्स्ट बनाएगा ना, हाँ लेकिन मेन को लेके चलेंगे तो कौन कौन होगा बताओ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसको लेंगे, मेन लिखे ना वहाँ पे, ठीक है। अब बताओ लॉन्ग चेन का बात करेंगे, बताओ समरी लिखो जल्दी जल्दी, कौन होगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। चलो और एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, प्राइमर को रिमूव कौन करेगा, एंजाइम ना पूछ रहे हैं जी, पॉलीमरेज फर्स्ट कौन, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, वो बाद में बताए थे कॉन्सेप्ट। रिपेयर का काम कौन करेगा, रिपेयर, कुछ याद रहे चाहे ना रहे इसको आप लोग याद करें, ठीक। हो गया, मिटा दे।
ड्रॉबैक ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्या था इसका ड्रॉबैक? चलो लिखो, टॉपिक का नाम डालो। देखो क्या हुआ कि ये डीएनए का पुराना स्ट्रैंड, समझ रहे हो ना बात को, वहां पे लाके किसको बैठा दिए? डीपी। किसको बैठा दिए? डीपी। किसको किसको? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को। और इन लोग को लाके यहाँ पे बैठा दिए, बोले कि तुम अब नया चेन बनाओ। तो ये लोग साफ मना कर दिया कि हम नहीं बना पाएंगे। क्या किया? साफ मना कर दिया कि हम नहीं बना पाएंगे। तो इसका ड्रॉबैक क्या हुआ? ये मना कर दिया कि हम नया चेन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इसके अलोंग ही नया चेन का फॉर्मेशन करेगा 5 to 3', ठीक है ना। देखो ये मना किया, इसलिए मना किया क्योंकि इसको यहाँ पे बैठने का जगह नहीं था, इसको एक बेस चाहिए। और ये इसलिए मना किया, बोला कि हम नया चैन तो जरूर बना देंगे लेकिन स्टार्ट करने वाला कोई चाहिए हमको। जब तक देखते हो ना, एक डांस करने लगता है तो सब आके डांस करने लगता है, ठीक है, लेकिन क्या स्टार्ट तो किया होगा ना कोई। तो सिंपल यहाँ पे भी ये जो है तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 and 3 बोला कि हम नया चेन नहीं बनाएंगे, तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि कोई स्टार्ट ना कर दे आके। तो ठीक, तो अब स्टार्ट कब करेगा? जब यहाँ पे कोई आके बैठ जाएगा तो यह क्या करेगा? उसको स्टार्टिंग कर देगा, इनिशिएट कर देगा, देन ये क्या करेगा? चैन को कंप्लीट करा देगा। समझ गए बात को? तो क्या हुआ ड्रॉबैक पहला? बताओ। ये बोला कि हम चैन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कोई हमको इनिशिएट नहीं कर दे, यानी स्टार्ट ना करा दे, तब तक हम चैन नहीं बनाएंगे। यानी यहाँ स्टार्ट कराने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा। तो पहले इसको लिखो, पहले इसको बनाओ, तब समझाते हैं। प्राइमेज डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। इसको ऐसे ही लिखना। फॉर्म क्या कर रहा? आरएनए। किसका? आरएनए प्राइमर। किसका करेगा बाबू? चलो देखो, इसको लिख लेंगे अच्छे से। देखो आरएनए प्राइमर का यहाँ पे मतलब क्या होगा? शॉर्ट चैन ऑफ क्या? आरएनए। क्या होगा? शॉर्ट चैन ऑफ आरएनए, यही होता है इसका मतलब, ठीक। स्टार्टिंग ऑफ क्या? रेप्लिकेशन। हो गया? समझा? देखो ये कब स्टार्ट करेगा, ये बात तो तुम लोग को पता चल गया ना। तो देखो यहाँ पर प्राइमेज क्या करेगा? यहाँ पर प्राइमेज आके बैठ गया, समझ रहे बात को?
ये प्राइमेज आके बैठ गया, यानी स्टार्टिंग करने वाला तो आ गया, यहाँ प्राइमेज आके बैठ गया, यानी देखेंगे कि देखो ये जब रिप्लिकेशन स्टार्ट करेगा तो क्या हो गया, ये तुम्हारा देखना इधर ध्यान से, ये क्या हो गया, चैन हो गया, ऑल्ट चैन हो गया, यानी इसके नीचे बेस पे चाहिए हमको इस जगह पे, तो इस बेस पे आके यहाँ पे कौन बैठ गया, प्राइमेज बैठ गया। अब क्या होगा, न्यू चैन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कैसे होगा ये देखेंगे। तो आरएनए प्राइमेज, देखो यहाँ पे प्राइमेज हो गया, प्राइमेज का मतलब क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज, क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, यहाँ आरएनए लिख दो, सॉरी आरएनए के बाद आरएनए पॉलीमरेज। देखो ये प्राइमेज का मतलब क्या, आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले क्या करेगा, फॉर्म किसका करेगा, आरएनए प्राइमर का फॉर्म करेगा। और आरएनए प्राइमर क्या होता है, शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए, शॉर्ट लॉन्ग नहीं बोल रहे हैं, शॉर्ट चेन, यानी देखो इसके जस्ट नीचे में क्या बना देगा, ये आरएनए प्राइमर बना देगा। क्या बना दिया बाबू, क्या आरएनए प्राइमर बना दिया, बना दिया। ये आरएनए पहले कौन आके बैठा, प्राइमेज, किसका फॉर्मेशन कर दिया, आरएनए प्राइमर का। देन अब क्या होगा, यहाँ पे आके डीएनए पॉलीमरेज बैठ जाएगा और बैठ के क्या करेगा, चैन बना देगा, यानी स्टार्टिंग करने वाला कौन, प्राइमेज। अब प्राइमेज क्या, आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज क्या, आरएनए ऑफ पॉलीमर, आरएनए ऑफ प्राइमर, और आरएनए ऑफ प्राइमर क्या, शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो देखो कैसे कैसे हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा, चलो बनाओ डायग्राम को जल्दी से तुम लोग, इसका सेकेंड डायग्राम है ये। देखो हिंदी में लिख दिया, प्राइमेज क्या किया, बैठ गया, क्या किया, बैठ गया वहां पे आके, और नीचे क्या बना दिया बाबू, देखो इसको क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे इसको, आरएनए प्राइमर्स। और आरएनए प्राइमर क्या है बताओ, शॉर्ट चेन ऑफ क्या, आरएन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, आरएनए का शॉर्ट चेन हो गया, आरएनए प्राइमर, और यहाँ पे क्या हो गया, प्राइमेज, एंजाइम आके बैठा, प्राइमेज होगा। देखो यानी देखो यहां से नया चैन बन जाएगा ना। अब देखो इतना बात लिख लो ताकि घर में फिर दोबारा तुम लोग रिवाइज करो तो तुम लोग को समझ में आए, ठीक है ना। देखो सबसे पहला, अच्छा लिख रहे हो पहले क्या, चलो लिख लो।
हो गया? चले, चलो देखो बाबू, आ जाओ। सबसे पहले देखो ये क्या हो गया, बेस का फॉर्म कौन करेगा? बेस फॉर्म के लिए स्पेशल एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है ना, या प्राइमेज हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो बेस फॉर्म के लिए स्पेशल एंजाइम कौन होगा? प्राइमेज। प्राइमेज क्या है? एंजाइम है, एक तरह का क्या है? आरएनए पॉलीमरेज है, वहाँ लिखा हुआ है। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन कराता है। इसको फ्लो चार्ट में लिखाना होगा, कि समझ गए तुम लोग? समझ गए ना? ठीक। लिख लो एक पॉइंट। देखो कॉमन प्रॉब्लम क्या है? 1, 2 एंड 3 का बताओ। 1, 2, 3 कौन है बताओ यहाँ पे? यही ना, इसका कॉमन प्रॉब्लम क्या होगा? देखो फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। रिप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं करेगा। देखो रिप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन क्या करता है बताओ? चैन बनाता है। क्या कर सकता है? चैन बना सकता है। क्या बना सकता है बाबू बताओ? चैन बना सकता है। लिख लो सारा, बाद में फिर डायग्राम नहीं समझ में आएगा तो देखना यही चीज याद आएगा। रिप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं करेगा, क्या करेगा? चैन बना सकता है, ठीक है ना? ये चैन बनाएगा लेकिन रिप्लिकेशन नहीं करेगा। स्टार्ट करने के लिए कौन बताओ? प्राइमेज। चलो हो गया। प्राइमेज क्या करेगा बताओ? प्राइमेज तुम्हारा क्या करेगा? आरएनए प्राइमर बनाएगा। क्या करेगा? देखो यही आरएनए प्राइमर तो आके बैठ गया। अब बैठ गया तो क्या हो गया? स्टार्ट हो गया ना। देखो प्राइमेज आरएनए प्राइमर बनाएगा। अब देखो आरएनए प्राइमर के बाद क्या होगा बताओ? डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? चैन बनाएगा। देखो पूरा ओवरऑल डायग्राम हो गया, ये सारा आ गया ना, सारा डायग्राम। रिप्लिकेशन को स्टार्ट करना, इनिशिएट करने के लिए प्राइमर चाहिए, तभी चैन बनाएगा। ये कोई वर्क नहीं करेगा। ये बोल ही दिया साहब कि हम क्या करेंगे? चैन नहीं बनाएंगे। ये चैन बनाएगा ना, लेकिन स्टार्ट करेगा पहले तब ना कोई बनाएगा चैन। डीएनए पॉलीमरेज यही ना है, ये चैन ही ना बनाएगा। तो चैन बनाएगा बाद में ना, पहले इसको कोई स्टार्ट करेगा तब ना ये चैन बनाना शुरू करेगा। तो इसका डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? चैन बनाना। जब तक वो प्राइमर नहीं बनेगा तब तक ये चैन नहीं बनाएगा। दिमाग का बत्ती हो रहा क्या? टफ लग रहा? लगेगा ही, अब तो उतना बता रहे। अब समझ में आ गया ना? एक पॉइंट और इसमें हम लोग देखेंगे, डीएनए लाइगेज। क्या देखेंगे? डीएनए लाइगेज। लिखो डीएनए लाइगेज। देखो लाइगेज कहीं पे भी आ जाए क्या समझेंगे बताओ? ज्वाइन करने वाला। क्या करने वाला? लाइगेज का मतलब ज्वाइन करने वाला। ज्वाइन करने वाला का मतलब क्या? जोड़ने वाला।
चलो डीएनए लाइगेज, आ गया। देखो तो डीएनए लाइगेज का काम क्या है, जोड़ने वाला। अगर डीएनए लाइगेज आ जाएगा तो क्या करेंगे, डीएनए डीएनए को जोड़ रहा, आरएनए लाइगेज आएगा तो क्या हो जाएगा, आरएनए को जोड़ रहा। देखो तो लाइगेज, तो डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है और यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं था तो इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। कौन किया, लाइगेज किया। ज्वाइन द फ्रैगमेंट, चलो हो गया। अब दिमाग खोल के रखना, यहाँ पे कंसंट्रेट करना। नहीं तो ऊपर ऊपर चले जाएगा। चलो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये एक चैन हुआ, क्या हुआ बाबू, चैन। किसका चैन बताओ, डीएनए का चैन हो गया। देखो यहाँ पर क्या है, ये ओल्ड चैन है। कौन चैन हुआ बाबू, सोना वाला चैन नहीं, डीएनए का। किसका, डीएनए का। अब देखो इस ओल्ड चैन से नीचे क्या बनेगा, न्यू चैन बनेगा। तो टी के जगह क्या आएगा बताओ, ए आ जाएगा। केवल ए ही रहेगा क्या, ए के साथ क्या रहेगा बताओ, एस रहेगा, शुगर रहेगा, और उसके साथ क्या रहेगा, ट्राइफॉस्फेट रहेगा। इसी चीज का स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखो यहां पर ए क्या हो गया बताओ, न्यू, और ये क्या हो गया, ओल्ड। स्टार्ट करें, कर दिए हैं लेकिन लिखोगे तो लिख लियो ये। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं, एंजाइम जिस पर वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। ये लिख लो कहीं पे साइड में। किसको, उसको रफ में वहाँ बनाना है, हाँ ऊपर बनाना है। हाँ ठीक है, अभी डायग्राम बनाएंगे हम, उधर डायग्राम के लिए जगह छोड़े हुए। ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट। स्टार्ट करे, चलो देखो बाबू ये क्या, न्यूक्लियोसाइड का चैन हुआ। डीएटीपी का मतलब यह क्या समझ रहे हो, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी हम बात करेंगे सबस्ट्रेट का, एंजाइम। देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हमारा डीएटीपी का हो गया, और ये यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। कौन है, डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम है। और एंजाइम को वर्क करने के लिए क्या चाहिए बाबू, जल्दी बताओ, सबस्ट्रेट चाहिए। तो इसके कंपैरिजन में सबस्ट्रेट कौन होगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा। तो डीएटीपी क्या हो गया बताओ, सबस्ट्रेट। क्या हो गया, सबस्ट्रेट। अब ये एंजाइम क्या करेगा, इस पे वर्क करेगा कि नहीं करेगा,
यही चीज ना लिखे हैं, एंजाइम क्या जिस पर वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। तो ये एंजाइम हुआ और ये क्या हुआ, सबस्ट्रेट हुआ जिस पे ही वर्क करेगा। अब सुनो यहाँ पे बात है कि डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व एज ए डुअल फंक्शन, मतलब इसका दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इज एक्टिंग एज ए सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम। तो पहला तो हम करा दिए क्या कि एक्ट कर गया किस पे, सबस्ट्रेट पे। क्या एक्ट कर गया, एंजाइम। एंड देन क्या, प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। ये जो पॉलीमराइजेशन जो चैन बना रहे हैं उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो हम तुम लोग को बोले थे कि एटीपी में क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट, देन वो बॉन्ड टूटता है और एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। तो उसका दूसरा प्रोसेस क्या है, वो एटीपी को तोड़ेगा यानी ट्राइफॉस्फेट को तोड़ेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। जो एनर्जी रिलीज होगा वही एनर्जी पॉलीमराइजेशन में यूज होगा और न्यू चैन बनेगा। समझ गए कॉन्सेप्ट को। तो देखो, तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का कितना फंक्शन है, दो फंक्शन। पहला तो ये क्या करेगा, एंजाइम पे वर्क कर लेगा, और दूसरा फंक्शन क्या, ट्राइफॉस्फेट को ब्रेक करेगा। अब देखो इसको मिटा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीखो। ये हमारा क्या है बताओ, ये एडेनिन क्या है, एडेनिन, ये क्या है शुगर, ये क्या है फॉस्फेट। अब बताओ ये तो एक्ट तो कर लिया ना इस पे, एक्ट करने के बाद क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ क्या करेगा, एक बॉन्ड को तोड़ देगा। तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या बच गया, दो बचा यहाँ पे। जो जो बचा है इसको बोल देंगे पायरोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे, पायरोफॉस्फेट, फॉस्फेट लिख लो, पायरोफॉस्फेट। ये पायरोफॉस्फेट क्या करता है बाबू, प्रोवाइड क्या, एनर्जी। एनर्जी को क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। और यूज कहाँ होगा, यूज पॉलीमेराइजेशन और कहाँ, रिप्लिकेशन। कहाँ पे, रिप्लिकेशन। हो गया। अब देखो बात करते बाबू, देन पहला बॉन्ड तोड़ा, दूसरा, पहला बॉन्ड तोड़ा तो पायरोफॉस्फेट बन गया। अब ये दूसरा बॉन्ड को तोड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं होगा। तो डाइफॉस्फेट समझे थे ना उस समय। तो देखो यहाँ तोड़ देंगे ये बॉन्ड को तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगा। और एनर्जी रिलीज होने के बाद क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन और किसमें हेल्प करेगा, रिप्लिकेशन में हेल्प करेगा। तो अब हम लोग डायग्राम से इसको देखेंगे। इसको मिटा दे, अच्छा लिख लो, जल्दी लिखो। हो गया, बढ़े। इससे पहले जो डायग्राम पढ़ाए थे इसमें क्या था, 3 डैश यहाँ था और नया फॉर्म किधर हो गया, इधर 3 डैश का अपोजिट में क्या होगा, जल्दी बताओ, 5 डैश हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या बताए थे वहाँ पे, तुम लोग बताओ किसका प्राइमर था, बताओ। स्टार्ट करवाने के लिए कौन था, आरएनए प्राइमर ना जी, क्या आरएनए प्राइमर। अब देखो इस तरह से हो गया,
अब क्या होगा बताओ। तो हमारा पता है हम लोग को कि डीएनए रिप्लिकेशन किस साइड चलता है, दोनों साइड चलता है कि नहीं, ऐसे भी चलता है और ऐसे भी चलता है, इस बाई डायरेक्शनल होता है। तो हम लोग केवल क्या एक साइड का बात कर रहे हैं अभी पे, तो इधर की ओर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आ गया, आरएनए प्राइमर आ गया। अब देखो इस तरह बनाओ डायग्राम, तो नीचे क्या हो जाएगा बताओ, इधर भी 3 डैश होगा और इधर क्या होगा 5 डैश होगा। अच्छा बताओ न्यू चैन का फॉर्मेशन बाबू, न्यू चैन का फॉर्मेशन नहीं, ये बताओ किस साइड से किस साइड होता है, 5 से 3 की तरफ ना, यानी कि इधर क्या हो जाएगा बताओ 3 डैश हो जाएगा, यानी नया चैन का फॉर्मेशन 5 to 3। अब हमको बता दो फॉस्फेट फ्री एंड कौन होता है, फॉस्फेट फ्री एंड कौन होता है, OH फ्री एंड, फॉस्फेट फ्री एंड, भूल गए सब, फॉस्फेट का 5 और OH का 3। और देखो अब याद देखो कैसे बनेगा, ये 5 से 3 की तरफ बनेगा। तो चलो पहले इसको लिखो, हम क्या ले लिए थायमिन, क्या ले लिए बाबू, थायमिन के साथ क्या जुड़ गया बताओ, इसका A हो जाएगा और इसके नीचे क्या जोड़ेगा बताओ S, और क्या जुटेगा बताओ 3P जुटेगा ना। आ गया, समझ गए बात को। अब देखो यहाँ पे क्या इसको बोलेंगे बताओ, ये पूरा का नाम क्या हो जाएगा DATP, क्या हो जाएगा DATP, समझ में आ गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर हो गया। अब हम लोग का तो बताओ यहाँ पर जो हमारा ई कौन सा इंड है बताओ 3 इंड, यहाँ पे क्या रहेगा बताओ OH रहेगा, OH के पास क्या रहेगा लोन पेयर रहेगा, लोन पेयर रहेगा हमारा। तो देखो ये लोन पेयर क्या करेगा, देखो यहाँ सबसे पहले क्या है कि हम किसको हटाए थे, एक फॉस्फेट ग्रुप को, ठीक है। देखो तो यहाँ पे कितना फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा हुआ है, यानी आगे वाला डायग्राम में पहले इसको बनाओ तुम लोग ऐसे, नहीं नहीं एक एक साथ समझना होगा, पूरा बनाने के बाद नहीं, पहले इसको बनाओ इस तरह। चलो हो गया। चलो बनाओ डायग्राम जल्दी से।
चलो हो गया। अब चलो आ जाओ, क्या बताए थे कि सबसे पहले वो जो एंजाइम एक्ट करेगा किसको तोड़ेगा, एक फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ देगा ना। एक फॉस्फेट ग्रुप टूटेगा तो कितना बचेगा, 2, यानी पायरोफॉस्फेट पड़ेगा और क्या देगा, एनर्जी को प्रोवाइड कराएगा। और एनर्जी किस में हेल्प करेगा, रिप्लिकेशन या पॉलीमराइजेशन दोनों में। तो देखो यहाँ पे ये आरएनए प्राइमर हुआ, ये 5' और ये 3', और नया चेन किधर किधर बनता है, यानी कि 5 की तरफ कौन फ्री रहेगा, फॉस्फेटिन, और 3 की तरफ कौन फ्री रहेगा, OH। तो देखो यहाँ पर हम क्या कराएंगे, सबसे पहले क्या कराया बताओ, कितना फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से ब्रेक कर दिए ना, ब्रेक हो गया। तो दूसरा डायग्राम में देखो कितना बचा फॉस्फेट, 1 बचा। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो किसके साथ बॉन्ड बना देगा, इस फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना देगा। अब देखो जब फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाया तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताओ, DATP, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पहला बॉन्ड कहाँ बना, देखो O और किसके, फॉस्फेट के बीच में बना। अब देखो फिर क्या हो गया बताओ, यहाँ पे जो है इसके पास क्या होगा, शुगर के पास कौन फ्री एंड हो गया, OH हो गया ना। यानी हमेशा नया चेन कब बन रहा, एक 5' नया बन गया। अब दूसरा देखो 3 से किधर, इधर देखो 5 से फिर कहाँ बनेगा, 3 ना बनेगा। तो देखो हमेशा 3 ही आते रहेगा, यानी कि नया चेन का फॉर्मेशन किधर से होगा, 5 to 3 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, OH फ्री हो गया। अब देखो सेकेंड के केस में देखेंगे यहाँ क्या लिए, DGTP, देखो यानी साइटोसिन और गुआनोसिन लिए, तो डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें से भी क्या किए, यहाँ से एक फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक कर दिए। अब बताओ फिर कहाँ से कहाँ बनेगा, देखो अब उस डायग्राम पे चलेंगे तो देखो क्या आएगा बाबू बताओ, यहाँ पे TA है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, G हो जाएगा, और उसके नीचे क्या हो जाएगा, सॉरी C है तो उसके नीचे क्या हो जाएगा, G, और G के नीचे क्या बचेगा, S, और S के नीचे क्या बचेगा, P बचेगा। अब बताओ S कितना एंड फ्री होगा बताओ, 3' और OH होगा, तो फिर से 3' बन गया। यानी देखो अब फिर कहाँ से कहाँ बन जाएगा, तो इससे जुड़ जाएगा बॉन्ड, यानी पॉलीमराइजेशन हो रहा, यानी नया चेन का फॉर्मेशन हो रहा, किधर से, 5' और 3' की तरफ से। तो देखो नया चेन बन गया। अब फिर इसी तरह यहाँ OH फ्री हो गया, फिर अगला को जोड़ेंगे, फिर फॉस्फेट हटाएंगे, फिर जुड़ेगा, इस तरह से लंबा प्रोसेस चलते रहेगा। समझ गए बात को, तो इस तरह से पॉलीमराइजेशन होगा। तो समझ गए पॉलीमराइजेशन में क्या क्या होता है, तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट था, देख लिए। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। तो हम लोग क्या पढ़े कि डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का 2 काम, पहला काम एंजाइम का क्या काम करना, सबस्ट्रेट पे वर्क करना, और सबस्ट्रेट पे वर्क करने के बाद क्या करना, एनर्जी को प्रोवाइड करना। वही एनर्जी यूज करेंगे क्या, रिप्लिकेशन में या पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या, चैन को बढ़ाना, और रिप्लिकेशन मतलब क्या, रिप्लिकेशन हो रहा। तो ये था ये तुम्हारा क्या पूरा मैकेनिज्म। देखो यहाँ पर फुल डायग्राम, यहाँ पे उसके बाद कैसा डायग्राम, उसका हाफ डायग्राम, तोड़ने के बाद कैसे बनेगा, तो ऐसे करके बॉन्ड बनेगा, देख लो। नया चेन का हमेशा फॉर्मेशन किधर से किधर होगा, ठीक है, याद रखना। तो वही तो हो रहा, देखो 5 के बाद कभी 5 आया नहीं ना, हमेशा कौन आया, 3 आते रहा। चलो ठीक है, इस तरह से तुम लोग का यहाँ पे तो खत्म हुआ, लेकिन अभी भी मैकेनिज्म ऑफ रिप्लिकेशन खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्या, इसके आगे के पार्ट को, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे।